नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैनियन इम्पैक्ट फेलोशिप के बारे में। ये फेलोशिप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो फेलोशिप के थ्रू अपना करियर आगे ले जाना चाहते हैं। अब समझ लेते हैं क्या है ये बैनियन इम्पैक्ट फेलोशिप। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से ये फेलोशिप हर साल निकलती है। पहले इसको विलियम जे क्लिंटन फेलोशिप के नाम से जाना जाता था। ये बाई नेशनल वॉलेंट्री सर्विस प्रोग्राम के अंदर आती है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में होता है। इसके अंदर इंडियन नेशनल्स एंड यूएस नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली सर्विस लीडरशिप मॉडल पे बेस्ड है जिसके अंदर यूएस और इंडिया से अलग अलग यंग प्रोफेशनल्स को अलग अलग डाइवर्स कैटेगरी से सेलेक्ट करके कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका दिया जाता है सो दैट दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल लर्निंग हो सके, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और लीडरशिप डेवलपमेंट हो सके। इस फेलोशिप का मेन एम है टू ड्राइव द सोशल चेंज एंड ब्रिंगिंग इम्पैक्ट एट द ग्रास रूट लेवल। जो फेलोज इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं बेसिकली उसका फोकस रहता है जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 एसडीजीज, इसी थीमेटिक एरियाज के अराउंड ये प्रोजेक्ट्स रहते हैं जैसे कि एजुकेशन, पॉवर्टी, पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड, सोशल इंक्लूजन, स्पोर्ट्स, सीएसआर, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एलजीबीटीक्यू राइट्स, जेंडर एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा इस फेलोशिप का हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन है बेसिकली इसके अंदर काफी रिक्रूटमेंट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, बट ये साथ ही साथ कुछ फेलोशिप लॉन्च करती है जिन्हें ये फैसिलिटेट करती है। कुछ वाईपी प्रोग्राम्स भी जो इंटरनेशनल लेवल के रहते हैं उन्हें भी फैसिलिटेट करती है और सोशल सेक्टर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है। तो इसी का ही ये प्रोग्राम है जो 10th मंथ का प्रोग्राम रहता है यूएस और इंडियन नेशनल्स के बीच में। इसका मेन एम यही है कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो AIF की जो वेबसाइट है आप उसे विजिट कर सकते हैं। उनके फेलोज के वहाँ पे डिस्कशंस हैं उनको आप सुन सकते हैं और फेलोज ने क्या काम किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। बट अभी हम बात करेंगे इस फेलोशिप की। इस फेलोशिप के दौरान आपको SDG अलाइन प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है जिससे कि आप जो मेजर इश्यूज हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जिनको हमने 17 थीमेटिक एरियाज में डिवाइड किया है एज पर UN एजेंडा, उस पे काम करने का मौका मिलता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का मौका मिलता है और कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब देख लेते हैं इस फेलोशिप से मिलने वाले बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये एक फुल्ली फंडेड फेलोशिप रहती है यानी कि इसमें आपका स्टाइपेंड रहेगा, आपका ट्रेवल एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी जितने भी खर्चे इस पूरी फेलोशिप के दौरान होने वाले हैं वो पूरा का पूरा आपको एक फेलोशिप पैकेज के अंदर दिया जाएगा। ये इंडियन नेशनल्स के लिए ये अमाउंट अलग रहता है और यूएस नेशनल्स के लिए ये अमाउंट अलग अलग रहता है, लेकिन आपको अपनी पॉकेट से एक भी सिंगल पेनी डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज कंप्लीटली 100% फंडेड फेलोशिप। तो जो भी लोग सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, for them it can be a good start for their career। आपको इसमें नेटवर्किंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे बिल्ड होती हैं, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू ओरिएंटेशंस, प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग्स एंड साथ ही साथ आपको एक पूरा एलुमनाई नेटवर्क भी बनाने का मौका मिलता है जिसमें आप देश विदेश के अलग अलग फेलोज के साथ जुड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये फेलोज हैं कौन। ये फेलोज बेसिकली वो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो इंडिया से और यूएस से आते हैं जिनकी एज 21 से 35 ईयर्स के बीच में होती है।
ये डाइवर्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं जिनका पैशन है टू वर्क फॉर द कम्युनिटी, टू सर्व फॉर द कम्युनिटी। इसके अंदर बेसिकली आप जो पार्टनरशिप होती है, यहाँ पे एक होस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक यहाँ पे रिक्रूटर है और एक यहाँ पे फेलोज है। तो जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे propose a project. For that project, AIF work as a recruiter and that project will be given to the fellows. इसका ये एक पूरा सिस्टम इस तरीके से चलता है। इस प्रोग्राम की डेट आ चुकी है जो कि स्टार्ट हो जाएगा सितंबर 2026 में और जून 30, 2027 तक ये प्रोग्राम रहने वाला है। अब इसका हम एक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी डिटेल में देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो भी एप्लीकेंट इसको अप्लाई कर रहा है या तो वो यूएस सिटीजन होना चाहिए या यूएस का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए या फिर इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन वाले एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं। एज 21 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपके पास बैचलर्स या कोई और ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इसमें ट्रैवल रहेगा, आपके एक्सचेंज प्रोग्राम्स रहेंगे इंडिया के अंदर भी बाहर भी, तो उसके लिए आप ट्रैवल करेंगे। साथ ही साथ आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस दोनों के हिसाब से आपका शॉर्टलिस्टिंग करा जाएगा और यू मस्ट बी विलिंग टू लर्न दी लोकल लैंग्वेज इफ इट इज रिक्वायर्ड एज पर दी प्रोजेक्ट। इसके अंदर आपको बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और एक पार्टनरशिप बिल्ड करने का मौका भी मिलेगा और साथ ही साथ इसके बाद आपके लिए आगे फ्यूचर में अदर अपॉर्चुनिटीज भी आपको वेलकम करेंगी। अब देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। बेसिकली ये 6 स्टेज का एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। वी कैन से इट इज अ कंप्लीट रिगरस प्रोसेस जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जो इसे क्रैक कर लेता है उसके लिए फ्यूचर में बहुत सारी विंडोज खुल जाती हैं इस सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, जिसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस चलता है जिसके अंदर आपके मिनिमम क्राइटेरिया की फुलफिलमेंट को चेक किया जाता है, आपका लेटर ऑफ रेफरेंस चेक किया जाएगा और उसके बाद कुछ इसमें ऐसे फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके रेस्पॉन्सेस देखे जाएंगे, उसकी क्वालिटी चेक करी जाएगी और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट शॉर्टलिस्टिंग यू विल गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट का पोर्टल का लिंक आएगा। फ्रॉम देयर यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट जिसमें आप मिनिमम 3 ऑप्ट कर सकते हैं और ये आपको विद इन अ वीक सेलेक्ट करके देने होते हैं। अब इसमें प्रोजेक्ट के एरियाज क्या क्या हो सकते हैं, अगेन वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड प्रोजेक्ट रहेंगे। दैट प्रोजेक्ट कैन बी फ्रॉम लाइवलीहुड, कैन बी फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, कैन बी फ्रॉम हेल्थ, क्लाइमेट जस्टिस, स्पोर्ट्स और इसी तरीके के और भी टॉपिक्स होंगे। देयर कैन बी मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स का लिस्ट होगा, उसमें से आपको कोई 3 प्रोजेक्ट अपने लिए एज पर प्रेफरेंस सेलेक्ट करने हैं। जब ये आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसकी जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फेलोज की स्किल्स को मैच करते हुए फेलोज को सेलेक्ट करेगी एंड आफ्टर दैट आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर प्लेस किया जाएगा। जब आपकी प्लेसमेंट होगी आप उस प्रोजेक्ट के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये इस पूरे फेलोशिप की एक जर्नी है। अब देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 12 नवंबर से। मैं काफी टाइम से इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने फाइनली टाइम निकाल के इस पे वीडियो बनाई है और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 30 जनवरी 2026। तो बेसिकली ये जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हो सकती हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
फिर चाहे उन्होंने बीए करा हो, चाहे उन्होंने एमए करा हो, या फिर आप कोई और अगर फील्ड से भी हैं, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। अगर आपके पास 1 या 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, क्योंकि इसमें आपके वर्किंग एक्सपीरियंस से जो आपकी स्किल्स गेन हुई है उसके अकॉर्डिंग भी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। इसे अप्लाई करने के लिए हम इसकी गिवन लिंक पे जाएंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ये एक इंटरफेस आएगा, इस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही ऊपर ही आपके पास ये ऑप्शन लॉगिन का आता है और यहाँ पे रजिस्टर का आता है, और इसमें ये सारी डिटेल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप यहाँ पे मोर पे क्लिक भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ऊपर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद अकाउंट बना लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली आपकी जो गूगल की आईडी है, जीमेल की आईडी है, उसके थ्रू भी डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्म रहने वाला है। चलिए अब समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स पूछी जाती है। ये एक लास्ट ईयर के कैंडिडेट का फॉर्म है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या डिमांड रहती है और कैसे कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। अभी आपके सामने ये जो फॉर्म है ये लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट का है। अगर आप देखेंगे उन्होंने 25-26 वाले के लिए अप्लाई किया था, और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप यूएस सिटीजन हैं या इंडियन सिटीजन हैं। देन उसके बाद आपका एज वाला क्राइटेरिया पूछा गया है, 21 से 35 के बीच में है या नहीं। उसके बाद इसमें ये लिखा है कि क्या आपकी बैचलर्स कंप्लीट है या नहीं। फिर आपकी डीओबी का है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर आपके कुछ पर्सनल सवाल जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डीओबी, योर सेक्स। देन उसके बाद आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, परमानेंट एड्रेस, कंट्री, सिटी, पिन कोड। उसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन का एक स्टेटमेंट है जिसको आप यस करते हैं। उसके बाद एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन फॉर्म है जिसके साथ आपको ये लिखा है, आर यू द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली टू अटेंड द स्कूल और कॉलेज। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका रहता है जेंडर से रिलेटेड, जिसमें आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएस एप्लीकेंट हैं, वैसे इसमें आंसर नहीं आएगा क्योंकि दिस फॉर्म इज ओनली फॉर इंडियन। हम इंडियन वाली कैटेगरी का ही फॉर्म अभी देख रहे हैं। उसके बाद आपका जो मेन क्वेश्चन है ये आपकी डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस पे अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है देन यू विल चूज द ऑप्शन ऑफ नो आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी। इस तरीके की ये स्क्रॉल डाउन मेन्यू पे आपके पास ऑप्शन आते हैं। फिर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स लाइक आपकी बैचलर से रिलेटेड, और उसके बाद अगर आपने मास्टर्स करी है उससे रिलेटेड, और अगर उसके बाद भी आपने कोई एडिशनल डिग्री करी है, पीएचडी करी है, पब्लिकेशन करे हैं, सर्टिफिकेशन करे हैं, देन यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। उसके बाद आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है आप उसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जिसके पास 1 ईयर का है वो भी लिखेगा, जिसके पास 2 ईयर का है वो भी लिखेगा, और जो फ्रेशर्स है वो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर के अकॉर्डिंग इसका आंसर फॉर्म करेंगे। अब देख लेते हैं क्या है इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्लीज एंटर योर 1 पैराग्राफ थर्ड पर्सन बायोग्राफी इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एंड वॉलंटियर वर्क इफ एप्लीकेबल 200 से 400 वर्ड्स के अंदर। इस तरीके से आपको एक आंसर फ्रेम कर लेना है। आपको अपना सीवी डालना है पीडीएफ फॉर्म में इसमें, और उसके बाद आपसे ये पूछे कि आपको इस फेलोशिप के बारे में कहां से पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, participants are expected to stay at their placement in India for the full duration of fellowship। जो आपकी ड्यूरेशन रहेगी इसमें आपकी 2026 से 2027 की रहने वाली है, 1 सितंबर से। ये आपका रहेगा 30 जून से। उसके बाद आपसे इसमें एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पूछे हैं, थीमेटिक एरियाज के, ये आपको मेंशन करने हैं और इनकी रैंकिंग करनी है एज पर योर प्रेफरेंस। तो ये उस कैंडिडेट ने लास्ट ईयर डाली थी। अब कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है,
शेयर योर स्टोरी विद अस इन 1 पैराग्राफ। अगेन 200 से 400 वर्ड्स के बीच में लिखना है। दैट जो उनका स्लोगन है, सर्व लर्न लीड मीन्स टू यू, इसे आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करते हुए, क्योंकि ये कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम रहने वाला है। अगर आपके अंदर सोशल चेंज को लेकर पैशन है, आपको ये तभी अप्लाई करना है। और आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसको लेके, इसके लिए आप थोड़ा सा डिटेल में एआईएफ की वेबसाइट को विजिट करेंगे, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके साथ अपने आंसर को बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक वीडियो की फॉर्म में देना है जो 60 सेकेंड्स का रहेगा। इसके लिए भी अभी हम आपको एक सैंपल देंगे। वो वीडियो बनने के बाद आपको इसे अपलोड करना है। उसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा 2nd नंबर का, जिसमें बोला है इमेजिन यू आर वर्किंग on a community development project in rural area where the residents are skeptical of outsiders and social worker, possibly due to unpleasant interaction in the past. After several weeks of approaching, they receive an opportunity to speak with the community leader. How would you approach the meeting to ensure community buy-in and build mutual trust? ये भी अगेन 200 से 400 के बीच में है। ये क्वेश्चन मे बी चेंज हो सकता है दिस ईयर। आपको अपना आंसर बनाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं, उन्हें आप वर्ड में टाइप कर लेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के पॉइंट्स बना लेंगे, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वॉलंटियर एक्टिविटीज का कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे विच यू कैन ऐड। और उसके बाद एआईएफ की वेबसाइट पे विजिट करके उसको थोड़ा सा डिटेल में गो थ्रू करेंगे एंड फाइनली उसके बाद आप अपना आंसर वर्ड फाइल के अंदर फ्रेम करेंगे। उसको फ्रेम करने के बाद उसकी ग्रामर को चेक करेंगे। इसके लिए आप एआई टूल का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ग्रामरली यूज कर सकते हैं। ग्रामर और सेंटेंस की चेकिंग होने के बाद, वर्ड लिमिट्स की चेकिंग होने के बाद आप इस आंसर को अपलोड करेंगे। ये आपको बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रख लेना है। ये क्वेश्चन इस साल चेंज भी हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी वाली जॉब चैनल की जो ईमेल आईडी है उस पर आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। इसमें 3rd क्वेश्चन उनका लास्ट ईयर ये था कि आपको एक ऐसा इंसिडेंट नरेट करना है जिससे आप अभी रिसेंटली आपने देखा, सुना, उसके बारे में पढ़ा और आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आंसर मैं आपको शो कर देती हूँ कि लास्ट ईयर जो कैंडिडेट ने अप्लाई करा था उसने क्या एक आंसर फ्रेम किया था। उसने अपना ये इंसिडेंट एआई को लेके लिखा था और क्या ग्लोबल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है गवर्नेंस में और जो एआई के स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेके, उससे रिलेटेड उसने एक आंसर ये फ्रेम करा था। उसके बाद अपना आप डिक्लेरेशन देंगे और लास्ट में आपके सिग्नेचर्स होंगे। इसके बाद आप साथ में अपना रिज्यूम रेडी रखेंगे जो इसके साथ लास्ट में अटैच होगा। दैट विल बी अगेन इन पीडीएफ फॉर्म। इसमें एक क्वेश्चन था 60 सेकेंड्स का, जिसमें था कि वीडियो का, वो वीडियो भी हम देख लेते हैं एक सैंपल के तौर पे। I have worked to strengthen local governance, capacity building and participate decentralized planning, monitor developmental programs and empower the local leaders. Banyan Impact Fellowship's ethos of serve, learn, lead perfectly aligns with my journey. This fellowship provides me an opportunity to enhance my leadership skills, collaborate with like-minded professionals and contribute meaningfully to social transformation. Thank you. अभी आपने जो ये वीडियो देखी आपके लिए एक सैंपल की तरह काम करेगी। हम इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए इसमें बहुत टाइम लगाते हैं, रिसर्च करते हैं ताकि आप तक सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे आए, डिटेल्ड आए और सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जो इसके लिए एलिजिबल है, तो प्लीज़ अपने नेटवर्क में भी इसे शेयर करें और चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।